अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू शेख साइंस एकेडमी। दिस इज़ इरफान अकबर और आज की मैथ लेक्चर सीरीज़ के साथ हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है। होपफुली ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसानदा होगी। ओके सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए बिकॉज़ ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। टॉपिक में एक्सरसाइज 2.4 उसमें बताया क्या गया है। क्वेश्चन 1 में हमें बताया गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। फंक्शन हमें गिवन है, सो इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स वो बनाना है। ओके सो इसके 5 पार्ट हमारे पास गिवन है। पार्ट 1 की जानिब हम बढ़ते हैं। पार्ट 1 में फंक्शन हमारे पास गिवन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। सो y के इक्वल हमने इसे मान लिया जो कि पहले से ही गिवन है। अब ये जो बीच वाली टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है, इसे आपने u के इक्वल लेट करना है। ठीक है, लेट u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो सिमिलरली अब इसे जब हमने u के इक्वल लेट किया तो यहाँ पे जब हम u पुट करेंगे इस सारी टर्म की जगह पे तो हमारे पास y आ जाएगा y इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट 1/2। तो u रेज़ टू पावर 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u है तो जब इसे आप x से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। एक बार लिख लेते हैं और ये टर्म 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक रूल लगेगा। कौन सा रूल फॉलो करता है? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम रहता है। जैसे यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके बता भी देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सेम और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव। नोमिनेटर यहाँ पे आपने साथ ले लिया। नोमिनेटर में 1 माइनस एक्स था, 1 का डेरिवेटिव जब उसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आता है, आई एम सॉरी 0 आता है। और जब x का लेते हैं तो आपके पास 1 आता है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, बीच में माइनस का साइन है तो -1 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह -1 बीच में माइनस है, माइनस का साइन, और 1 माइनस एक्स ये नोमिनेटर सेम आ गया। डिनोमिनेटर का अब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका सिंपल 1 आ जाएगा और ये सेम डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर आ जाता है, ये सेम ही रहता है, इसे आप ओपन नहीं करते। सो डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -1 माइनस एक्स और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई खाएगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स। तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल, -1 -2 और ये सेम आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू यू रेज़ टू पावर 1/2 ये हमारे पास है। तो इसे डी वाई और डी यू से जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डी वाई और डी यू एक बार आप लिख लें यू रेज़ टू पावर 1/2। डी वाई ओवर डी यू सेम इज इक्वल टू, अब इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में पावर में से एक कम और जिसकी पावर हो उसका डेरिवेटिव। सो यहाँ पे 1/2 शुरू में, पावर में से एक कम, u रेज़ टू पावर -1/2। ओके हो गया। जब u से डिफ्रेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव लेंगे सो उसका आंसर 1 ही आ जाएगा। 1/2। अब u हमने किसके इक्वल लेट किया था? u हमने लेट किया था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिख दें 1/2 और u की जगह 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और रेज़ टू पावर -1/2। नाउ यूजिंग चेन रूल। चेन रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना होता है। तो इसे हम यूँ लिखते हैं डी वाई ओवर डी यू, यहाँ पे वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो u है। डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स, ये डी यू और डी यू कैंसिल हो जाएंगे और डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास सेम, ये लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे। सो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली, सो हमने यहाँ पे सिंपल ये लिख दी और डॉट डी यू ओवर डी एक्स ये हमारे पास आई है वैल्यू -1 -2 ओवर 1 प्लस एक्स और रेज़ टू पावर 2। यहाँ से कट आउट कर लें, ये सेम आ गया। -1 माइनस एक्स होल रेज़ पावर -1/2, पावर अलग अलग कर दी और इससे भी पावर अलग दे दी हमने। और 2 यहाँ 2 से कैंसिल, माइनस का साइन पहले आ गया
और 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर 2 ये भी सेम आ गया। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 1 माइनस एक्स होल रेस्ट पावर 1/2। तो ये हमारे पास सेम आ गया। अब 1 माइनस एक्स इस स्टेप में हमने नीचे किया, सो -1 ये सेम रहा और ये ऊपर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर -1/2 और 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर 2 2 जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 में आंसर आ जाएगा 2 + 1 3/2 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर 3/2 यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है। इसमें भी वही सेम स्टेप्स होंगे। फंक्शन हमारे पास गिवन है y = स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। सो जो इसके अंदर वाली टर्म होती है इस सारे को हम u के इक्वल मान लेते होते हैं। सो u = x प्लस स्क्वायर रूट x। तो यहाँ पे आप u पुट कर दें क्योंकि ये सारी टर्म हमने u के इक्वल लेट की है। सो y = u रेज़्ड टू पावर 1/2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। x का जब x से डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर 1 आता है और यहाँ पे पावर लगेगा x रेज़्ड टू पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। सो 1/2 शुरू में और इसमें से एक कम x रेज़्ड टू पावर -1/2 हो जाएगा और जब x का डेरिवेटिव लेंगे सो 1 आएगा। 1 को हम लिखते नहीं है मल्टीप्लाई में। सो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और ये ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे एलसीएम ले लें 2 स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम में आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ये आपके पास डी यू ओवर डी एक्स आ गया। इसी तरह यहाँ पे अब आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। सो जो इक्वेशन 2 हमारे पास है u से आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 1/2 यू रेज़्ड टू पावर -1/2 पावर शुरू में पावर में से कम। अब u की जगह हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी होती है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट u क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 1/2 और u नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो अब इसकी वैल्यू लिखेंगे डी वाई ओवर डी यू सेम इज इक्वल टू 1/2 u ये हमने इक्वल रखा था x प्लस स्क्वायर रूट x। तो स्क्वायर रूट के बिटवीन में आप लिख देंगे x प्लस स्क्वायर रूट x। सो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने चेन रूल लगाना है यहाँ पे। नाउ बाय यूजिंग चेन रूल क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स डॉट डी वाई ओवर डी यू। सो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स और डी वाई ओवर डी यू हमारे पास है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप। आई एम सॉरी यहाँ से एलसीएम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं होता। एलसीएम तो उसमें होता है जब हम ऐड करते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स सेम आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा सेम ही आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई खाए वही सेम आंसर आता है। सो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 और स्क्वायर रूट एक्स और ये भी सेम आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस इंटू स्क्वायर रूट एक्स यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है थोड़ा सा ट्रिकली भी है। सो आपने इसे लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो इंशाल्लाह ये भी आसानी से आपसे हो जाएगा। सो फंक्शन हमारे पास गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स आई एम सॉरी एक्स बाहर है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो अब होता क्या है कि x जब आप इसका स्क्वायर रूट भी लेते हैं और स्क्वायर भी लेते हैं सो कोई फ़र्क पड़ता है बिल्कुल भी नहीं। स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या कट आउट हो जाएगा ना तो वही x हमारे पास आ जाता है। ऐसा हम क्यों करेंगे इसका हम स्क्वायर रूट भी लेते हैं स्क्वायर भी लेते हैं क्योंकि इस टर्म को हमने इस सारे स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है। सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर भी लिया स्क्वायर रूट भी लिया और ये इनसाइड आ गया ओके इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट। सो एक बात हुई स्क्वायर रूट जब दो अलग स्क्वायर रूट में हों इसे हम बाहर ही लिखेंगे फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इनसाइड लिख दिया। सो इसे आप फिर जब दो स्क्वायर रूट हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन्हें हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो x इनसाइड आ जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे x को आप मल्टीप्लाई करा दें x स्क्वायर को क्योंकि हमने x स्क्वायर लिया था। सो a एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। इसी तरह ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म होती है उसे हम u के इक्वल लेट करते हैं। सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। सो अब जो हमारे पास होता है कि इसे हमने जब u के इक्वल मान लिया तो यहाँ पे भी हम u रखेंगे। y इज इक्वल टू यू रेज़ टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट ए की बात होती है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस वाली इक्वेशन 2 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी यू ओवर डी एक्स यहाँ पे क्वेश्चन रूल फॉलो करेगा। डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। नोमिनेटर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे ये कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा x किया, इस पे पावर रूल फॉलो करेगा। पावर शुरू में, पावर में से कम और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा। 2a कांस्टेंट, ये तो स्टार्ट में ही था पहले से, क्योंकि कांस्टेंट को डेरिवेटिव नहीं लेते। अगर यहाँ पे कोई और टर्म होती, वेरिएबल होता, तो फिर वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते। कांस्टेंट से कांस्टेंट अगर साथ तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगता होता। ओके, सो 2ax, एक कम पावर एक कम करेंगे तो x रेज़ टू पावर 1 बच जाएगा, और x की पावर अगर कुछ ना हो तो 1 ही होती है। और जब x का डेरिवेटिव लेंगे सो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल वही 2x हमारे पास आ गया, और पावर शुरू में, पावर में से कम 3x किया, और x का वैसे ही 1 होता है डेरिवेटिव। तो ये सेम आ गया। इसी तरह फिर ये सेम ए, यहाँ पर नोमिनेटर सेम है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सेम आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए माइनस एक्स। सो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और जब इसका एक्स का लेंगे सो 1 आता है, बीच में माइनस का साइन है, -1। यहाँ पर देखें डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लिया, माइनस को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया। 2a स्क्वायर एक्स जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे a के साथ 2a स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी तरह 3ax स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2x स्क्वायर -3x क्यूब। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 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 और -1 प्लस हो जाएंगे, ये सेम आ जाएगा, फिर प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर डिनोमिनेटर सेम। डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर -3x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो सिंपल -2x स्क्वायर ही बच जाएगा। और फिर हमारे पास 2x रेज़ टू पावर 3 -3x रेज़ टू पावर 3 और प्लस x रेज़ टू पावर 3, तो हमारे पास बचेगा -2x रेज़ टू पावर 3 ओवर डिनोमिनेटर सेम। तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन आता है सबसे, यहाँ से भी 2x, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सो 2x को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर सेम। इसे आप किसी इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब इसी तरह जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू यू रेज़ टू पावर 1/2, सो उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम प्रोसेस वही सारे क्वेश्चन में सेम है। डी वाई और डी यू इज इक्वल टू 1/2 यू रेज़ टू पावर -1/2। ओके, सो u की जगह हम उसकी एक्चुअल वैल्यू लगाते हैं जो कि हम पहले लेट करते हैं। डी वाई और डी यू इज इक्वल टू 1/2, यू की वैल्यू ये थी ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स 4 रेज़ टू पावर -1/2। इसे थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लें। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इन साइड, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, ये ax स्क्वायर a प्लस एक्स क्यूब है, सो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा a प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ पे एक एक्स बचा, यहाँ पे सिंपल ए बचा, ओवर a माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर -1/2। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर है और इसकी भी पावर -1/2 है, ऐसे थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लें। यहाँ पे मैंने रफली किया है, एक्स रेज़ टू पावर 2 डॉट -1/2, 2 से कैंसिल, एक्स रेज़ टू पावर -1 बचा। सो ऊपर पावर नेगेटिव है, सो जब बट्टा के नीचे लाते हैं पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1/x। सो इससे आप बाहर ले आएँ और यहाँ पे लिख दें 1/2, और बट्टा में क्योंकि है सो यहाँ पे x के साथ बट्टा में आ जाएगा 1/2x, और ये अंदर बचेगा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर -1/2। यहाँ पर आपने सॉल्व आउट कर लिया। अब यहाँ पे आप चेन रूल लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स डॉट डी वाई ओवर डी यू। इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें सिंपल, 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डी यू और डी एक्स की वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास डी वाई ओवर डी यू की है। यहाँ से 2 से कैंसिल, एक्स से कैंसिल,
अंदर हमारे पास बचा ये पावर आप अलग अलग कर लें, ए प्लस एक्स होल रेज़्ड पावर -1/2 और साथ में ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर भी हमने अलग की, ये बटा में ए माइनस एक्स होल रेज़्ड पावर -1/2 और ए माइनस एक्स होल रेज़्ड पावर 2। तो यहाँ पे ये पावर ऊपर नेगेटिव है, इसे नीचे लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये टर्म सेम आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसे नीचे लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसे स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दें या 1/2 लिख दें, बात एक ही है। सो अब ये हमारे पास ए माइनस एक्स होल रेज़्ड पावर -1/2 और ए माइनस एक्स होल रेज़्ड पावर 2, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। सो पावर को फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। सो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 4 - 1 3/2, आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस लेक्चर का लास्ट पार्ट हमारे पास है y = अंदर हमारे पास फंक्शन है 3x² - 2x + 7 होल रेज़्ड पावर 6। ओके, सो यू के इक्वल लेट कर लिया, अंदर वाली टर्म को, स्टेटमेंट को यू के इक्वल लेट कर लिया। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y = u रेज़्ड पावर 6। इक्वेशन 1 हमारे पास u = ये वाली है, इसे 1 का नाम दे दिया, इसे 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें, u है तो इसे x के साथ, du/dx = यहाँ पे कांस्टेंट 3 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर रूल यहाँ पे लगेगा। पावर शुरू में 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 6 पावर में से कम, x सिंपल एक ही पावर बचेगी, सो x ही लिखेंगे, और जब x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाई खाएगा, वही 6x ही हमारे पास आता है। और यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा -2, और x का लेंगे सो 1 आएगा, -2 और 1 मल्टीप्लाई खाएगा, वही -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 7 ये कांस्टेंट है, सो यहाँ जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है। सो 6x - 2 आपके पास सिंपल आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, dy/du = u रेज़्ड पावर 6 था, पावर शुरू में पावर में से कम, 6u 6 - 1 5, 6u रेज़्ड पावर 5। सो u की वैल्यू लिख दें 6, और u की वैल्यू हमारे पास है 3x² - 2x + 7 होल रेज़्ड पावर 5। नाउ चेन रूल यूज़ करें, dy/dx = dy/du/du/dx। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, यहाँ पे हमने dy/du की वैल्यू लिख दी 6 × 3x² - 2x + 7 होल रेज़्ड पावर 5, और du/dx हमारे पास है 6x - 2। ये वाली टर्म हमारे पास सेम रहेगी, यहाँ पे 6x - 2, 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 1, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही टर्म बन जाएगी। ओके, सो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 12, और ये सेम आ गया 3x² - 2x + 7 होल रेज़्ड पावर 5 और 3x - 1, यही आपके पास फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ, फर्दर लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाजमी कर दें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।